पूतना कौन थी और उसका वध कैसे हुआ? पूतना के बारे में वैसे कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह माना जाता है कि पूतना कंस की दासी थी। पूतना को कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा गया था। कहीं पर उसके बारे में यह उल्लेख मिलता है कि वह कंस की बहन है, तो कहीं पर उसे घटोदर राक्षस की पत्नी बताया गया है। एक अन्य पुराण के अनुसार पूतना को कंस की पत्नी की सखी भी बताया गया है। एक अन्य कथा के अनुसार कालीभीरु तपस्वी की पुत्री चारुमती थी। उसके पिता ने उसका विवाह काकशिवन तपस्वी के साथ कर दिया। एक बार जब काकशिवन कहीं गए थे, तो उसने किसी शूद्र के साथ संबंध स्थापित कर लिया। जब तपस्वी पति को पता चला तो उसे राक्षसी बन जाने का शाप दे दिया। उसके बाद बहुत विनय करने के बाद तपस्वी ने उसे कृष्ण के द्वारा मुक्त होने का आश्वासन दिया। पूतना के जन्म का रहस्य। पूतना के एक पूर्व जन्म की कथा के अनुसार पूतना कोई साधारण महिला नहीं थी। वह एक राजा की पुत्री थी जिसका नाम रत्नमाला था। यह बात उस समय की है जब राजाबली का वैभव चरम पर था। रत्नमाला उसकी पुत्री थी। जब राजा बलि यज्ञ करवा रहे थे, तो भगवान वामन ने बालक के रूप में प्रवेश किया, जिसको देखकर रत्नमाला के मन में विचार पैदा हुआ कि काश उनका ऐसा पुत्र होता तो वह उसे दूध पिलाकर ममता का आनंद लेती। भगवान ने तथास्तु कह दिया। जब वामन ने उसक पिता को हरा दिया, 3 पैर भूमि मांगकर, तो रत्नमाला को अच्छा नहीं लगा और उसके मन में विचार आया कि ऐसे पुत्र को तो वह जहर देकर मार देती। भगवान ने उसको तथास्तु कह दिया और द्वापर युग के अंदर उसका पूतना के रूप में जन्म हुआ था, जो बाद में भगवान के हाथों जन्म मरण के कुछ क्र से मुक्त हो सकी। पूतना का ब्रज के अंदर भेजा जाना। कंस हर हाल के अंदर कंस को मार देना चाहता था। इसके लिए सबसे पहले उसने पूतना को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना सीधे गोकुल पहुंच गई और नंद के महल में प्रवेश कर गई। उसे देखकर कोई यह कह नहीं सकता था कि वह राक्षसी है। वह काफी सुंदर रूप के अंदर थी। उसने यशोदा और रोहिणी को मोहित कर लिया और भगवान को दूध पिलाने लगी। इस दौरान यशोदा ने भी उसको टोका नहीं। पूतना का वध। पूतना के स्तनों के अंदर विष लगा हुआ था। अंतर्यामी भगवान सब कुछ जान चुके थे। उन्हें क्रोध आया और पूतना का कुछ थामकर दुग्ध पीने लगे, जिसकी वजह से पूतना को भयंकर पीड़ा होने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन भगवान ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसकी आंखें फट गई और सारा शरीर पीने से लथपथ हो गया और वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट इतनी तेज थी कि पूरा आकाश और पाताल भी गूंज उठा। पूतना के स्तनों के अंदर पीड़ा होने लगी तो वह अपने असली रूप के अंदर आ गई। उसके प्राण निकल गए। पूतना व्रज के समान जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी। उसका शरीर बहुत बड़ा था। जब वह जमीन पर गिरी तो लगा जैसे आसमान टूट कर गिर रहा हो। पूतना के स्तन काफी बड़े थे, जैसे पहाड़ के टुकड़े हों। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान थे। उसकी चिल्लाहट सुनकर ग्वाल और गोपी तो पहले ही डर चुके थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उनकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे तेजी से गई और श्री कृष्ण को वहां से अलग किया।